अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमेशा एक बात कहते हैं कि हमें कुछ लोगों से और कुछ चीज़ों से जुड़े रहना चाहिए और कुछ लोगों और कुछ चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम अच्छी चीज़ों से नहीं जुड़ते, अच्छे भावों से नहीं जुड़ते, फिर बाद में पछतावा होता है। कहते हैं कि गलती एक बार होती है और पछतावा जिंदगी भर होता है। तो क्यों ना अपन अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और पछतावा की जगह निर्णय सही लें। जीवन की बहुत सारी परिस्थितियां आपके जीवन में चलती रहती हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं। उन सारी परिस्थितियों में कैसे आपको जीना है, किसके साथ जीना है, ये बात महत्वपूर्ण है। अपना कौन है, पराया कौन है, इसका भी ज्ञान रखना है, इसका भी ध्यान रखना है। अगर आपने बुरी चीज़ को अच्छा मान लिया और अच्छी चीज़ को बुरा मान लिया तो प्रॉफिट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा। आज की नीति कह रही है कि जीवन में कुछ लोगों का होना बेहद ज़रूरी है और कुछ लोगों का नहीं होना भी बेहद ज़रूरी है। तो किस किस का होना ज़रूरी है? अंदर की बात करें तो आपके अंदर में भगवान के प्रति श्रद्धा होना बेहद ज़रूरी है, गुरु के प्रति समर्पण होना बेहद ज़रूरी है, अपने कार्य के प्रति डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा जीवन में मित्र भी बहुत ज़रूरी है। जिनके पास मित्र नहीं है उसका जीवन जीवन नहीं है। भले ही उसने बाहर का मित्र बनाया हो, अपने माता पिता को ही मित्र बनाया हो, यद्यपि जिन्होंने जन्म दिया है उनसे श्रेष्ठ कोई मित्र नहीं है। जिन्होंने जन्म दिया है ऐसे माता पिता से श्रेष्ठ कोई मित्र नहीं है। फिर भी अगर कोई बाहर से किसी को मित्र बनाता है तो सोच समझ करके देख करके बनाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि गलत व्यक्ति से मित्रता कर ली जाए और पूरा जीवन गलत हो जाए। तो कहीं ऐसा भी ना हो जाए कि अच्छे व्यक्ति को छोड़ दिया जाए जिसे सब कुछ चला जाए। बाकी अगर आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो गुरु से अच्छा कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो आपको चलना भी सिखाते हैं, संभलना भी सिखाते हैं, गिरने नहीं देते, पकड़ के रखते हैं। जीवन की हर एक परिस्थिति में वो आपको एक सपोर्ट देते हैं, संबल देते हैं। 20 साल पुरानी घटना है राजकोट की, मेरी आंखों देखी है। एक व्यक्ति, उसका इकलौता लड़का, गोरा लड़का और उसकी हरी आंखें थी। जो आंखों के घटे थे ना, हरे हरे, मुझे पहले लगा कि लेंस लगाया होगा, लेकिन उसके वो जो मोर के पंख का कलर होता है ना, वैसे कलर की आंखों के घटे थे। बहुत सुंदर लगता था। पिता के पास असीम संपत्ति, बेहिसाब दौलत। पिता हमेशा कहते थे, बेटा कि ऐसे लोगों से दोस्ती करना जो अच्छे स्वभाव के हों। लेकिन उसके बेटे के अट्रैक्शन का डायरेक्शन गलत था। अब क्या हुआ, जहाँ उसकी दुकान थी, बिजनेस का हब था उसके ऊपर का फ्लोर खाली था। 4 लड़कों ने मिलकर के प्रोग्राम बनाया कि इसको किडनैप करना है। लेकिन किडनैप ऐसे नहीं कर पाएंगे, दोस्ती करके करेंगे। उन्होंने उससे दोस्ती करी, एक एक करके चारों जुड़े उससे, एक एक करके चारों जुड़े। और जुड़ने के बाद उन्होंने कहा कि यार हम लोग नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तेरे जो ऊपर का
तेरे दुकान के ऊपर का जो हॉल है वो लेना चाहते हैं हम लोग। तो उसने पिताजी से बात करी, पिताजी ने कहा कौन है? बोले मेरे दोस्त हैं। उन्होंने कहा पहले देख तो लें तो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके फादर क्या करते हैं, कहाँ जाता है, कहाँ क्या खाता है। नहीं नहीं हमारे फ्रेंड्स हैं। ऊपर उसने रेंट पर जगह ले ली और बिजनेस ऑन कर दिया। इस बीच में उन बच्चों का मन बदल गया। इस बीच में उन बच्चों का मन बदल गया कि रहने दो यार, उसने इतना उपकार किया, बस वो किडनैप नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि, उन लोगों ने मिलकर के वर्ल्ड कप के समय क्रिकेट खेल लिया, सट्टा जुआ सट्टा, और लगभग 50-50 लाख रुपए सभी हार गए। ये आज से मैं 20 साल पुरानी बता रहा हूँ आपको। अब वो बेचारा इतना बड़ा लॉस तो उसने ले लिया, अब क्या करे, क्या कर, वो क्या करता बेचारा। उन चारों ने मिलकर के उसको किडनैप कर लिया, लेकिन बात ओपन नहीं करी। उसके पिता को बोला कि पैसा दोगे तो बेटा वापस मिल जाएगा, पैसा नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। पिता भी थोड़ा अपने एटीट्यूड में आ गए, बोले हम छुड़ा लेंगे, हमारी राजनीति पकड़ हम बचा लेंगे अपने बेटे को, तुम चिंता नहीं करो। इस बीच में उस लड़के ने उन चारों को पहचान लिया। वैसे नहीं पहचान पाया था, वो स्वेटर वेटर पहनते, थोड़ा मोटा अपने आप को दिखाते थे, चेहरा ढांकते थे और मुंह में कपड़ा लगा के बात करते थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि वो नहीं पहचान पाए, लेकिन एक बार एक का चेहरे से कपड़ा गिर गया और वो पहचान गया। एक को पहचाना तो सभी को पहचान लिया। वो कहता है यार तुमने दोस्त होकर के ऐसा मेरे साथ कैसे कर लिया। अब उनको मालूम तो चल गया, जिसको मालूम चल गया बचेंगे नहीं। उन लोगों ने उसके टुकड़े किए और पुलिया के नीचे फेंक दिया। पिता का इकलौता बेटा गलत संगत के कारण चला गया। ये मेरा आंखों देखा दृष्टांत है, ऐसे बहुत सारे हजारों दृष्टांत थे। पुराने कथा और पौराणिक कथा उठाएंगे जब अपन लोग, तो देखो आप, विभीषण ने मित्रता का वो बदल दिया था पैमाना, रावण को छोड़ के राम के पास चला गया था। और जिन जिन ने रावण का साथ दिया वो सब के सब महाविनाश को प्राप्त हुए। उनके वंश का ही अता पता नहीं है। सही है ना? समझे और संभले, समझे और संभले। दोस्ती करें तो सोच के करें, लेकिन जब कर ले फिर उसके बाद ना सोचें। कहते हैं कि जब संबंध बनाए जाते हैं तो आंख खोल के बनाए जाते हैं, लेकिन जब संबंध बन जाते हैं तो आंखें आदि बंद कर लेना चाहिए। फिर गुण दोष ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, संबंध टिकेगा नहीं। तो जैसे जीवन में बहुत सारी चीज़ ज़रूरी है, आपके लाइफ स्टाइल के लिए बहुत सारी चीज़ ज़रूरी है। भोजन ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, वायु ज़रूरी है। ऐसे ही जीवन में दोस्त होना भी ज़रूरी है, लेकिन वो दोस्त अच्छा हो, आपके स्टैंडर्ड का हो, वो आपको समझता हो, उसके अंतरंग में आपके प्रति सहयोग की भावना हो, प्राण भी आपके देने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन भावुकता में किसी से दोस्ती मत करना। मैं आप सबसे एक बात करता हूं, अपने अपने बच्चों को बहुत पढ़ा करके रखना, बहुत समझा करके रखना, क्योंकि वो आपके पास कम, बाहर की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किससे बोलना और किससे नहीं बोलना है, इसको भी समझा करके रखना। क्योंकि यहाँ शिकारी बहुत हैं और शिकार भी बहुत है। आज की नीति कह रही है कि जीवन में मित्र का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि जीने के लिए सांस का होना। जीने के लिए सांस का होना जितना ज़रूरी है, उतने ज़रूरी दोस्त भी है ज़िंदगी में। ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, जब कभी आप ऐसी कोई मुसीबत में फंस जाओगे कि परिवार का व्यक्ति मना कर देगा, तुम्हारा दोस्त सामने खड़ा होगा, तब बात आएगी। कोरोना के काल में मैंने कई घटनाएं देखी, कई घटनाएं सुनी। एक वृद्ध व्यक्ति अपनी आयु पूरी करके चला गया, उसको कोई कोरोना नहीं था। आयु पूरी हो गई, 80-70-80 साल का था, चला गया।
अब अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगाता है कि भैया ऐसा हो गया घर पे, तो शमशान चलना है, एक तैयार नहीं हुआ कांधा लगाने के लिए, एक तैयार नहीं हुआ कांधा लगाने के लिए, थोड़ा सा किसी ने खांसा नहीं की दूरी, थोड़ा सा किसी ने खांसा नहीं की दूरी, उस समय दोस्तों को फोन लगाया, दोस्त सबसे पहले नीचे खड़े मिले। यही काम आएगा, यही काम आएगा, दोस्त और दोस्ती काम आएगी। आज की नीति को दिल में उतार के रखना, बड़ा संजो के संभाल के रखना। परिस्थितियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन जो सच्चा दोस्त एक बार बन गया, फिर वो दोस्ती नहीं छोड़ता, फिर वो दोस्ती नहीं छोड़ता। देखो आप, मैं तो मानता हूं कि दोस्ती हो तो ताले और चाबी की तरह, दोस्ती हो तो ताले और चाबी की तरह। जो ताला होता है ना, वो टूट जाता है लेकिन चाबी नहीं बदलता। जो ताला होता है ना, वो टूट जाता है लेकिन चाबी नहीं बदलता, टूटता है लेकिन चाबी नहीं बदलता। और आप, थोड़ी सी कुछ बात हो गई नहीं कि आज के बाद दोस्ती खत्म, मैं तुझे ब्लॉक करता हूं, तू मुझे ब्लॉक कर दे, संबंध खत्म, तू बात करने नहीं आएगा, दिखना नहीं मुझे तू, नहीं, ऐसी दोस्ती नहीं होती। जो दोस्ती होती है वो तो समर्पण के साथ होती है, जीवन की आखिरी सांस तक होती है, लेकिन उस दोस्ती में भावुकता नहीं हो। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं आज। बचपन के दोस्त 55 के हो गए, मेरे घर के आसपास की बात बता रहा हूं। बचपन के दोस्त 55 के हो गए और वृद्धावस्था को प्राप्त हुए दोनों मित्र 70-70 वर्ष के हो गए। दिन का 3 घंटे 4 घंटे साथ में बिताना ही बिताना। जैसे बचपन में थे वैसे ही 55 में भी थे, 70 में भी वैसे थे। एक अचानक एक अपने उसके मित्र के हार्ट अटैक आया और वो चला गया। इतना दुख उसको, इतना दुख। बच्चे कह रहे पिताजी कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, प्रभु हैं। भावुकता और खुद को संभाल नहीं पाया। शमशान तक तो गया वो साथ में, शमशान तक तो गया वो साथ में, लेकिन दूर बैठ करके देखता रहा उसकी चिता को, और चिता देखते 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 वो भी वहीं टिक गया, टिक ही रह गया। घर के लोगों को बुलाया, बाजू वाली चिता में उसके भी संस्कार किए। ये दोस्ती तो थी लेकिन भावुकता के साथ थी, वो सहन नहीं कर पाया। तो ऐसी भावुकता वाली दोस्ती ना हो। अगर भाई तुम्हारा दोस्त चला भी गया है, अगर तुम्हारा दोस्त चला भी गया है, तब उसका रोल निभाओ। तुम दूर होने के साथ साथ मृत्यु के भाव मत लाओ। मित्रता हो तो समर्पण के साथ हो। अक्सर स्वार्थ की साथ दोस्ती की जा रही है। आज वर्तमान का जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, काम निकलने तक ही लोग साथ देते हैं। काम निकलने के बाद कोई नहीं पूछता कि तुम कौन हो, कहाँ हो, कैसे हो। मैंने एक बात कही थी बहुत दिन पहले पंडित जी साहब, कि जब दूसरों को जरूरत थी तो भागे भागे गए तुम, जब दूसरों को जरूरत थी तो नंगे पैर भागे भागे गए तुम, और जब उनको जरूरत थी तो तुम्हारे यहां पानी गिर गया। अरे यार पानी गिर रहा है यार, बाद में देखते हैं यार। अरे यार बाद में देखते हैं यार, बाद में देखते हैं यार। क्या है ये, क्या है, क्या है ये, क्या है ये? तुम्हारा गलत निर्णय है, क्योंकि तुमने ऐसे व्यक्ति से दोस्ती की है जो स्वार्थी था। तुमने किससे दोस्ती की? स्वार्थी से। गलती किसकी है? तुम्हारी है, हमारी थोड़ी ना है। इस बात को अपने जीवन में उतारना। मित्र चाहे निर्धन हो या धनी, दुखी हो या सुखी, उम्र में छोटा हो या बड़ा, दूर रहता हो या पास में, से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोस्त होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा सहायक विषमताओं में, दुख के दिन में वही होगा। बस दोस्त होना चाहिए, और वो दोस्त ऐसा हो
कि आंख बंद करो और याद आ जाए उसको कि यार दोस्त याद कर रहा है, कि दोस्त याद कर रहा है। चाबी की तरह, ताले की तरह, ताला टूटता है लेकिन चाबी बदलता नहीं है। और आप क्या करते हो? थोड़ा कुछ हुआ कि चेंज। आजकल तो एक बिजनेस चल रहा है, अच्छा लड़का देखो पैसा वाला, उससे शादी कर लो, शादी करने के बाद 2 साल बाद अलग हो जाओ, उसकी प्रॉपर्टी तुम्हारी। ये बिजनेस चल रहा है, धर्म तो खत्म हो गया है। लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं जो किसी काम का नहीं है, और उससे कोई मतलब ही नहीं है जो काम का है। लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं। जब एक हस्बैंड को मालूम चला कि वाइफ ऐसा करने वाली है, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी माँ के पिता के नाम पे कर ली, अपने नाम पर केवल एक गाड़ी रखी, 4 व्हीलर। जब बंटवारे की बात आई तो कोर्ट ने कहा जो जो तुम्हारी संपत्ति है उसका 50% देना पड़ेगा। उसने कहा जी के ठीक है साहब, जांच पड़ताल कर लीजिए, जो जो कुछ मेरा है सब दे दीजिए। उसके पास एक कार थी, 5 लाख की गाड़ी थी, उसने कहा 2.5 लाख तुम्हारे, 2.5 लाख हमारे, लो तलाक। वो बोला कि जज बोला कि आपको हर महीने कुछ देना पड़ेगा। साहब मेरी 10,000 रुपये महीने की इनकम है, एक नंबर पे आप देख लीजिए, मैं 5,000 ज़्यादा तो दे ही नहीं पाऊंगा। समझे आप? शेर के ऊपर भी 1.25 शेर बब्बर शेर आता है। ये बात समझें और संभलें। दोस्ती करें देख करके करें। भूख लगी हो तो भी व्यवस्थित भोजन करें। हर कुछ खा लेंगे ना तो जीवन ही नहीं बचेगा। जिसके पास धन ना हो उसे चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन जिसके पास मित्र ना हो उसे चिंता जरूर करना चाहिए। क्या पता कल क्या होगा, कल कौन संभालेगा मुझे, कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा मुझे। समझे, अपन दोस्ती को करें लेकिन दोस्ती देख करके करें। मेरा मानना है बाकी सर्वश्रेष्ठ अगर कोई दोस्त है तो उसका नाम दिगंबर मुनिराज है, क्योंकि उनसे आप सब कुछ बता सकते हो। और एक बात और है कि वो धोखा भी नहीं देंगे, क्योंकि धोखा देगा तो कहाँ जाएगा, साथ में रहेगा, कहाँ जाएगा। ये बात अलग है कि आप उनके प्रति कैसा नज़रिया रखते हो, कि ये अच्छे है कि नहीं, हर किसी साधु के प्रति कैसा नज़रिया रखते हो, ये तुम्हारा विषय है। लेकिन अपने जीवन में बिना दोस्त के कभी ज़िंदगी व्यतीत मत करना। बिना भोजन के रह लेना चल जाएगा, बिना दोस्त के मत रहना, क्योंकि जब अंतिम समय आएगा तो कांधा लगाने तुम्हारा दोस्त ही आएगा, कांधा लगाने तुम्हारा दोस्त ही आएगा। इसलिए पैसे वाला हो गरीब हो उससे कोई मतलब नहीं, बस दोस्त होना चाहिए जो तुमको समझे, तुम उसको समझो, जो तुम्हारा हो तुम जिसके हो, जो तुमको जीवन की हर परिस्थिति में याद करे। दोस्त वो होता है जिसको महीने भर बाद भी याद करो ना तो पूछता और क्या काम है। और स्वार्थी रिश्तेदार वो होते हैं जब तुम उनको याद करो बोले यार बाद में बात करते हुए बिजी है। इसलिए अपने जीवन में दोस्ती से जोड़े लोगों को, और दोस्त को जोड़े, स्वार्थ के लोगों को नहीं, सारथी को जोड़े। ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की